सिवनी में बीजेपी विधायक के सामने राष्ट्रपिता के अपमान का मामला सामने आया। जी हां, मामला सिवनी जिले का है, जहां पर विकास यात्रा के दौरान बीजेपी विधायक की मौजूदगी में एक बच्चे ने राष्ट्रपिता को लेकर आपत्तिजनक कविता पढ़ी और उस पर जमकर तालियां भी बजी। कांग्रेस ने जहां आयोजन और बीजेपी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए, तो वहीं बीजेपी विधायक दिनेश राय ने कहा कि बच्चे ने क्या पढ़ा और कहा ये स्कूल और उसका विषय हो सकता है। इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं। जलती रही। जिनका कोई नहीं होता उन पर भी किसी का छाया होगा, जिनका कोई नहीं होता उन पर भी तो किसी का छाया होगा। जिनके हिस्से में रात आई है उनके हिस्से में चांद भी तो आया होगा। कि जलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई थी। गांधी जी के इस देश की स्वतंत्रता में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विडंबना यह है कि उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी गांधी जी के नेतृत्व में जो देश की आजादी की लड़ रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस तो उस समय थी नहीं, और थी भी तो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रही थी, उनसे माफी मांग मांग के छूट रही थी। इसलिए विधायक जी गलत नहीं बोल रहा, ना विधायक जी को मालूम है गांधी जी के बारे में, गांधी क्या थे ना इनके शीर्ष नेतृत्व को मालूम है। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई, उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। जो सिखाया गया और वो जो सिखाया गया वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। कोई बच्चे हैं, अपनी मानसिकता, अपने छोटे बच्चे हैं, अगर कोई चीज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसको इतनी गंभीरता से लेते हैं, फिर को तो गंभीरता यह लेना चाहिए कि शिवली का सब कुछ लुटा के तुम छिंदवाड़ा ले जा रहे हो, और तुमने जिस तरीके से अवैध वसूली करके कांग्रेस कार्यालय बनाए हो, उसमें आपको विज्ञापन देना चाहिए, उसमें आंदोलन करना चाहिए। यहाँ की जनता के साथ जो छलावा आप लोगों ने किया, आप कोई भी इशू को लेके आप सिर्फ जनता के बीच में जा रहे हैं। आप थे कहाँ अभी तक? सवा चार साल रहे नहीं आप कहीं भी जनता के बीच में, और छोटी छोटी बातों को लेके बच्चों का मैटर है, बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है उसको ऐसा। तो सुना आपने, हालांकि दोनों ही पक्षों से जो दलीलें हैं वो भी सामने आई हैं, और ज्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेहा बग्गा जी बीजेपी प्रवक्ता और अजय सिंह यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आप जुड़ गए हैं। नेहा जी, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं। अब यहाँ पर सिवनी में बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे, अन्य कार्यकर्ता भी थे, तमाम गेस्ट भी मौके पर थे। एक बच्चे ने आपत्तिजनक कविता पढ़ी जिसमें राष्ट्रपिता को लेकर ये कविता पढ़ी गई थी, और काफी आपत्तिजनक है भी, हमने भी सुना। जो कविता बच्चे ने पढ़ी है वो स्कूलों में तो नहीं पढ़ी गई कभी भी, जहां तक मुझे याद है। पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है, बीजेपी की मानसिकता को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का काम है ऊंची राजनीति करना, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। आप जानती हैं कि स्कूल का एक कार्यक्रम था, वहाँ के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे स्कूल के जिन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था, उन्हें पहले पता करना चाहिए था कि बच्चे क्या क्या वहाँ पर प्रदर्शित करने वाले हैं, कौन सी कविता का गायन होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई वहां पर अतिथि के तौर पर उपस्थित है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी विचारधारा जो है उस बच्ची से मेल खा रही है। उस बच्ची ने क्यों उसका चयन किया, या तो उसके माता पिता से पूछा जाए। उस स्कूल में उस कविता का गायन क्यों हुआ, उस स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाए। तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि किसी स्कूल का कार्यक्रम, बच्ची का चयन, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाती है। तो कांग्रेस पार्टी जिसने लगातार गांधी जी की वैचारिक हत्या करी है और लगातार वो गांधी जी का जो अपमान करती आई है, उनके पदचिन्हों पर नहीं चलती रही। भारतीय जनता पार्टी तो गांधी जी के जो आचरण है, जो उनके विचार है, उसका अनुसरण करती है। और अगर किसी कार्यक्रम में बच्चे ने किया तो ये भारतीय जनता पार्टी का मत कैसे हो सकता है। बिल्कुल, अजय जी भी हमारे साथ जुड़े। अजय जी, आपने बात सुनी नेहा जी की
कि यहाँ पर स्कूल का जो कार्यक्रम था, बच्चे ने कविता पढ़ी, ये तो सवाल स्कूल से होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए कि भाई ऐसी कविता जो पढ़ी गई है वो आपत्तिजनक है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक मौके पर मौजूद थे, उनसे क्या तात्पर्य? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि स्पष्ट किया जाए कि ये विकास यात्रा का कार्यक्रम था या स्कूल का कार्यक्रम था। आप स्वयं इस बात को स्पष्ट कर दें। जी, यहाँ पर जो पोस्टर लगे हुए हैं उसमें तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी का पोस्टर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की तस्वीर भी लगी हुई है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा के नेता ऐसे ही झूठ फैलाते हैं। ये किसी स्कूल का कार्यक्रम नहीं था, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के खर्चे पर जो पूरे प्रदेश में विकास यात्राएं निकाली जा रही है, उस विकास यात्रा के दौरान ये कविता पाठ करवाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलना छोड़ दें, देश की जनता के सामने इनकी कलई खुल चुकी है। इसलिए इस कार्यक्रम से क्या भाजपा का और सरकार का कोई लेना देना नहीं है। विकास यात्राएं क्या सरकार नहीं चला रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं है ये यात्राएं? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं और मैं आपसे बोलता हूँ, ये मेरा स्पष्ट आरोप है कि पूरे प्रदेश में भाजपा केवल विकास यात्राएं इसीलिए निकाल रही है ताकि उनके झूठ फरेब को फैलाया जा सके, देश में महात्मा गांधी का अपमान किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम स्कूल के द्वारा कार्यक्रम रखा गया है। जी। भाजपा के नेताओं को अता पता नहीं रहता है, झूठ बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की। अजय जी, नेहा जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि अब ये भी आरोप है कि ये स्कूल का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर अजय जी का साफ कहना है कि ये विकास यात्रा का कार्यक्रम था, सरकारी खर्चे से था, जहां पर ये कविता पढ़ी गई और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर आपत्ति तुरंत दर्ज करवानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कहाँ गई वो रस्सियाँ जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे और खबर इंदौर से, जहां मानपुर हाईवे पर केमिकल